ओम नमः चंडिकाय। आज श्री दुर्गा कवच का भाषा अनुवाद। एक समय महर्षि मार्कंडेय ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, सकल ब्रह्मांड में परम गोपनीय और सर्व प्रकार संसारी जीवों की रक्षा करने वाला, जो आज तक आपने किसी दूसरे के आगे प्रकट नहीं किया हो, सो सरल उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महात्मन, ऐसा सरल तथा सूक्ष्म उपाय तो केवल एक देवी कवच ही है, जो सरल साधारण विधि पूर्वक करने से आत्मशक्ति तथा शांति प्रदान करता है। सो हे महर्षि, तुम्हारे स्नेहवश कहता हूं, सो ध्यान लगाकर सुनिए। ध्यान करने और मनन करने के लिए श्री दुर्गा जी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा भी कहते हैं। सो उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठा नाम कात्यायनी जग प्रसिद्ध है। सातवां माता कालरात्रि और आठवां महागौरी, नवमा श्री सिद्धिदात्री माता है। सो हे महात्मन, श्री दुर्गा जी के 9 नाम प्रसिद्ध श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए हैं। जो अग्नि से जल रहा हो, या रणभूमि में शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया हो, या भयानक संकटों में फंस गया हो, जो इस प्रकार भय से व्याकुल हो, सो मां भगवती की शरण लेकर इस कवच पाठ को करने से समस्त दुख भय से मुक्त हो जाता है। कवच पाठ करने वाले का कभी अनिष्ट नहीं होता। युद्ध काल में भी कवच पाठ करने वाले पर कोई आपत्ति नहीं आती तथा उसे कोई शोक, भय या दुख नहीं होता। जिन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री महादुर्गा जी का मनन किया है, उन्होंने हर प्रकार से उन्नति और सुख संपत्ति प्राप्त की है। ये भगवती जगदम्बा अपने उपासकों तथा स्मरण करने वालों की हर प्रकार से रक्षा करती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, अब हम नव दुर्गा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। चामुंडा देवी जो प्रेत पर चढ़ी हैं और बाराही का वाहन भैंसा है, ऐन्द्री हाथी पर सवार है और श्री वैष्णवी गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। महेश्वरी वृषभ पर और कौमारी मोर पर सुशोभित है। श्री महालक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हैं और अपने कर कमलों में कमल ग्रहण किए हुए हैं। वृषभ पर बैठी ईश्वरी देवी का श्वेत वर्ण है। ब्राह्मणी देवी सर्व प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हंस पर सवार हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं अनेक प्रकार के योगों से युक्त तथा आभूषणों से सुसज्जित और अनेक प्रकार के रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित हैं। ये सब देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों पर विराज रही हैं, और यह सब देवियां शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु और पाश, कुंत व त्रिशूल तथा उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने अपने कर कमलों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों का विनाश करके अपने भक्तों को अभय दान देने को ही सब अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, और देवताओं का कल्याण करने हेतु ही दिव्य रूप धारण किए हैं। इन सब देवियों का रूप महारौद्र है। ये महाघोर पराक्रम तथा महान बल वाली देवियां हैं। हे महाशक्तिशाली माता, वास्तव में तुम महान भय का नाश करने वाली हो। मैं तुम्हारे उन समस्त रूपों को कोटानुकोट नमस्कार करता हूँ। हे महान शक्ति, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे दैत्यों का संहार करने वाली श्री दुर्गे भवानी, मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करो। दिशाओं में रक्षा। पूर्व दिशा से ऐन्द्री अर्थात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति और दक्षिण दिशा से वाराही तथा नेत्रन्य कोण में श्री खड़क धारिणी माता मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वाय कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी सब प्रकार रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी तथा ईशान कोण में त्रिशूल धारिणी शूल धारण करने वाली महामाया रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरी ऊपर की ओर, वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर से मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करें। इसी प्रकार मुर्दे पर सवारी करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी हर प्रकार से रक्षा करे। अजिता बाईं ओर से और अपराजिता मेरी दाहिनी ओर से रक्षा करें। माला धारिणी मेरी माथे की रक्षा करें, और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करें, तथा त्रिनेत्रा मेरी बाहों के मध्य भाग और नाक की रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की रक्षा करें, और उमा मेरे सिर की रक्षा करें। नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों की शंखनी तथा कानों की द्वारकावासिनी रक्षा करें। कालका देवी गालों की, भगवती शंकरी कानों के मूल की रक्षा करें। नासिका सुगंधा तथा ऊपर के होठ की श्री चर्चिका देवी रक्षा करें। अमित कला नीचे के होठ की तथा जिह्वा की श्री सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और कंठ स्थान की चंद्रिका देवी रक्षा करें। गले तथा घुटकी की श्री चित्र घंटा माता रक्षा करें, और महामाया मेरे तालू की रक्षा करें। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी और श्री सर्वमंगला माता मेरी वाणी की रक्षा करें। श्री भद्रकराली देवी मेरे गर्दन की रक्षा करें, और धनुर्धारी मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की श्री नालग्रीवा माता तथा कंठ की नाली की माता नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें।
श्री दंडिनी दोनों हाथों की और मेरी अंगुलियों की महारानी अंबिका रक्षा करें। नखों की सुलेश्वरी और कुलेश्वरी मेरे कुख की रक्षा करें। दोनों स्तनों की महादेवी तथा शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। हृदय को ललिता देवी और शूल धारिणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी मेरी नाभि की और गुहा भाग की गुहेश्वरी माता रक्षा करें। पूतना व कामिनी लिंग की और महिषवाहिनी मेरी गुदा की रक्षा करें। भगवती कमर की तथा घुटनों की श्री विद्यावासिनी माता रक्षा करें। सर्व सिद्धि और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री महाबाला देवी मेरे दोनों जंघाओं की रक्षा करें। दोनों एड़ियों की रक्षा नरसिंही करें। देवी तेजस्वी मेरे दोनों पैरों के ऊपरी भाग की रक्षा करें। श्री जी पैरों की अंगुलियों और तलवासिनी देवी दोनों पैरों के तलवों की रक्षा करें। नखों की रक्षा दृष्ट कराली तथा ऊर्ध्वकेशनी देवी मेरे बालों की रक्षा करें। श्री कोवेरी माता मेरे रोमावली के छिद्रों की तथा बागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। श्री पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें और महाकाल रात्रि आंतों की। मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। मूलाधार आदि पद्मम केशु की पद्मावती तथा चूड़ामणि कफ की रक्षा करें और ज्वालामुखी नखों के तेज की रक्षा करें। अभेज्ञा देवी समस्त शरीर के जोड़ों की रक्षा करें। माता ब्राह्मी मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षेत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी माता मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता मेरे प्राण, अपान, बयान, उदान, समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बना दे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन सब विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें और नारायणी देवी सतगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा करें। वाराही माता आयु की तथा वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी देवी यश कीर्ति की। लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे माँ चंद्र के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरी संतान की रक्षा करो। भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करो। मेरे मार्ग की सुप्ता और दुर्गम मार्ग की रक्षा माता क्षेमकरी करें। राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्वत्र व्याप्त विजया देवी मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करें। हे मातेश्वरी जी, जो स्थान भूले से नहीं कहा गया हो अतः रक्षा से वंचित रह गया हो, वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी तथा पाप नाशिनी हो। मनुष्य को चाहिए कि बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, इसी में भला है। इसीलिए कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। नित्य कवच पाठ के द्वारा ही मनुष्य सब ओर से सुरक्षित रहता है। जहां भी कहीं जाएगा उसे वहीं अन्न धन लाभ होगा और समस्त कामनाओं को सिद्धि वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस वस्तु को इच्छा करता है वह अभिष्ट वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह मनुष्य इस भूलोक में अतुल्य परम ऐश्वर्य को करता है। इस कवच के द्वारा जो पुरुष सुरक्षित होता है वह हर प्रकार से निर्भय हो जाता है। उसे कोई संग्राम में पराजित नहीं कर सकता और वो तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। श्री महादुर्गे का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ होता है। जो प्राणी प्रतिदिन विधि विधान से यत्न पूर्वक प्रातः काल, दोपहर तथा सायकाल को श्रद्धा के साथ कवच का पाठ करता है, उसे देवी शक्ति और देवी संपत्ति प्राप्त होती है तथा वह पुरुष कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्ष से भी अधिक जीता है। उसका शरीर समस्त रोगों से बच जाता है, अर्थात कवच पाठ से लूता और फोड़े फुंसी समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर मोहन, मारण इत्यादि अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र हैं वे सब इस कवचधारी मनुष्य के आगे नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल में प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत प्रेत आदि, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डांकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलें, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गांधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी कवचधारी मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य दरबार में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाता है और अति उत्तम है। इस कवच का पाठ करने वाले की इस धरातल पर यश कीर्ति सब जगह फैल जाती है। प्रथम इस कवच का पाठ करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने वाले पृथ्वी और आकाश तथा वन पर्वतों के समान स्थिर होते हैं तथा उनके पुत्र पौत्र संतान आदि बनी रहती हैं। देहांत होने पर भगवती महामाया की कृपा से वह पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करके कल्याण में भगवान शंकर के चरणों में लीन होकर परम पद को प्राप्त होता है। इति श्री दुर्गा कवच भाषा संपूर्णः। जय माता दी। श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। भूमिका। यह दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण के 78वें अध्याय से प्रारंभ होती है और 90वें अध्याय में समाप्त होती है।
महर्षि क्रोष्टुकी ने महामुनि मार्कंडेय से संसार की उत्पत्ति तथा मनुओं के विषय में प्रश्न पूछा है। सो महामुनि मार्कंडेय जी ने 7 मनुओं के वर्णन के पश्चात 8वें मनु का वर्णन इस प्रकार किया है और क्रोष्टुकी ऋषि सुनते हैं। पहला अध्याय, मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा वर्णन करते हुए मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। ध्यान। जिस समय क्षीर सागर पर शेषनाग की शेष्या पर भगवान विष्णु के सो जाने के पश्चात मधुकैटभ का संगार करने के लिए कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं महाकाली भगवती की वंदना करता हूँ, जो कि अपनी 10 भुजाओं में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं, जिनके 3 विशाल नेत्र हैं, जो अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनके 10 मुख व 10 पैर हैं और जिनका तमाम अंग नीलमणि के समान चमकता है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि सर्वाणिक नामक सूर्यदेव के पुत्र 8वें मनु कहाए थे। मैं उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो अब तुम ध्यान से सुनो। वे रवि की छाया से उत्पन्न पुत्र महाभाग्यशाली सर्वणिक आदि ज्योति की कृपा से मनवंतरों का स्वामी जिस प्रकार हुआ, सो ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनो। पहले स्वरोचीश मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सुरथ नाम का राजा था, जिसका समस्त भूलोक पर राज्य था। वह प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करता था। राजा सुरथ की राजधानी कोला नगरी थी। उस समय अनेक राजा उनका अनिष्ट करने पर तुले हुए थे। दुष्टों को कठिन दंड देने के अभिप्राय से राजा सुरथ का विध्वंसियों के साथ घोर युद्ध हुआ और उन सब के पास युद्ध की सामग्री न होते हुए भी राजा सुरथ को पराजय का मुख देखना पड़ा। तत्पश्चात राजा सुरथ लौटकर अपने नगर में आ गए और वे केवल अपने देश मात्र के ही स्वामी रह गए, परंतु वहां भी वे शत्रुओं द्वारा घेर लिए गए। अब तो नगर में भी वे विवश हो गए, क्योंकि उनके ही दुष्ट मंत्रियों द्वारा दुर्बल राजा सुरथ का कोष, सेना आदि धोखे से अपने अधिकार में कर लिए गए। इस प्रकार स्वामित्व छिन जाने पर राजा सुरथ शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर सवार होकर सघन वन में जा पहुंचे। उसी वन में सर्वश्रेष्ठ श्री मेधा ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत और रमणीक था। वहां अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, हिरण और ऋषि कुमारों के वातावरण से वह बहुत सुहावना नजर आता था। राजा सुरथ के वहां पहुंचने पर मेधा ऋषि ने उनका बहुत कुछ सत्कार किया। मुनि द्वारा सत्कार पाकर राजा सुरथ वहां आश्रम में कुछ दिन ठहर गए। एक दिन राजा सुरथ को अपने देश और राज्य का मोह आ गया और सोचने लगे कि जो नगर मेरे पूर्वजों द्वारा पालित था, वह आज मुझसे रहित हो गया। मैं नहीं जानता कि वे दुष्ट दुराचारी मेरे मंत्री आदि नौकर मेरी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, और ये भी नहीं मालूम कि सदैव मस्त और मतवाला रहने वाला मेरा हाथी, जो शूरवीर और प्रमुख था, आज शत्रुओं के वश में आ जाने पर कैसे रहता होगा। धन की प्राप्ति को जो लोग मेरे पीछे पीछे रहा करते थे, आज शत्रुओं के अधीन न जाने कैसे कैसे कष्ट पाते होंगे, और हमने अत्यंत कष्टों से जो धन एकत्रित किया था, उसे वे दुष्ट लोग नष्ट करते होंगे। इस प्रकार राजा सुरथ अनेक बातें याद करते हुए चिंताओं के सागर में डूब रहे थे। एक दिन उन्होंने वहां मेघा ऋषि के आश्रम के निकट एक वेश्य को देखा, जो राजा की भांति ही शोक सागर में डूब हुआ था। राजा सुरथ ने उससे पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो और यहाँ इस सघन वन में किस लिए आए हो? अपने शोक और चिंता का कारण बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार प्रेम भरे वचन सुनकर वह वेश्य नम्रता पूर्वक बोला, हे राजन, मैं वाणिक पुत्र हूँ और मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म धनाढ्य घराने में हुआ था। मेरे बेशुमार धन को देखकर धन के लोभी मेरे स्त्री पुत्रों ने मुझे निर्दयता पूर्वक घर से निकाल दिया है। अतः मैं अपने इष्ट मित्रों आदि से विहीन शोकातुर होकर निकल आया हूँ। इस समय वे सब कैसे होंगे, दुखी होंगे या सुखी, बस उन्हीं की चिंता में व्याकुल हूँ। समाधि वेश्य की यह बात सुनकर राजा सुरथ बोले कि हे समाधि, जिस धन के लोभी पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, आश्चर्य है कि फिर भी तुम्हारे चित्त में उनके प्रति इतना स्नेहबंध क्यों है? समाधि बोले कि महाराज, आप सत्य कहते हैं, परंतु क्या करूं,
1000 प्रयत्न करने पर भी उनका ख्याल भुलाया नहीं जाता। जिन स्वजनों ने मेरे साथ कठोर व्यवहार किया, फिर भी मेरी आत्मा उनके लिए इतनी बेचैन है, ये मैं स्वयं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुष्ट और विरोधी गुण वाले उन दोषी बंधुओं की ओर मेरा मन क्यों खींचा जा रहा है। हे राजन, उन सबके गम में मैं सांसें मरता हूँ और उन्हीं सब की चिंता मुझे रह रहकर सताए जाती है। ना जाने उन प्रेमहीन कुटुंबियों की ओर से मेरे मन क्यों कठोर नहीं होता। श्री मार्कंडेय जी बोले कि इसके बाद राजा सूरथ और समाधि वेश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गए। फिर मेघा मुनि ने को अपनी ओर आकर्षित करके राजा सूरथ ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। इस समय मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें तथा उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ऐसा क्यों है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्त्री पुत्रों, सेवकों तथा स्वजनों ने इसको छोड़ दिया है, तो भी वह उनके प्रति हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए ही हमारे मन में ममतापूर्ण आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, समझदार होते हुए भी हम में जो विवेक रहित प्रत्यक्ष मूर्ता दिखाई देती है, यह क्यों है? ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर ही देखते हैं। केवल मनुष्य ही समझदार होते हैं, यह बात नहीं। पशु पक्षी भी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं और उनकी समझ भी एक दूसरे जैसी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य बातें भी दोनों में समान होती हैं। इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उनमें समझ की कमी नहीं है, तथापि संसारिक स्थिति, जीने मरने की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता रूपी भंवर के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपी भगवती महामाया द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती हैं तथा प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह का कारण सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। मेघा मुनि की यह बात सुनकर राजा सूरथ ने पूछा, भगवान, वे देवी कौन हैं जिन्हें आप महामाया बताते हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, उन देवी की उत्पत्ति, प्रभाव, चरित्र तथा स्वरूप में मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा है। यद्यपि जगत उन्हीं का रूप है और वे समस्त विश्व में व्याप्त हो रही हैं, फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब समस्त संसार जलमय था और एकमात्र विष्णु भगवान शेषनाग की शेष्या पर योग निंद्रा में सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से मधु और कैटब नामक 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तो वह एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा, जो विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन तथा संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति भगवती निंद्रा देवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, स्वधा और वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी,
अमृत हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार, इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा हैं, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व को धारण करती हो। तुम ही से इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। त्रिगुण रूपा, महाकाल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, श्री, ईश्वरी, ही, बुद्धि, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। खड़ग, शूल, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी तथा परिघ, ये तुम्हारे अस्त्र हैं। संसार के जितने सुंदर पदार्थ हैं, तुम उन सब में सबसे अधिक सुंदर हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, सत असत जितनी वस्तुएं हैं, उनकी सब कुछ शक्ति तुम ही हो। ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को जब तुम्हें निंद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझे भगवान शंकर तथा विष्णु को तुम ही ने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, दोनों दुर्दुष असुर मधु और कैटब को मोह में डाल दो और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाकर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब को मारने के उद्देश्य से तमोगुण की अधिशास्त्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नाक, भुजा, हृदय और छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। योग निंद्रा से मुक्त होते ही जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेष शिष्या से जाग उठे। उठते ही प्रभु की दृष्टि मधु और कैटब पर गई, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहुयुद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे, मगर महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया था। इस कारण विष्णु से कहने लगे कि तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, इसीलिए तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। यह सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मेरा वर मांगा है। मेघा ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार ठगे जाने पर उन्होंने चारों ओर जल ही जल देखकर भगवान से कहा कि जहां पृथ्वी में जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमें मार सकते हो। इतना सुनते ही तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने इन दोनों के मस्तक अपनी जगह पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार ये महामाया देवी ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए जाने पर स्वयं प्रकट हुई थीं। अब मैं पुनः उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इति श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटब वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम दुर्गाय नमः। आरती दुर्गा जी की। जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद करनी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे,
महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित खड्ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय आनंद करणी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी।